हेलो एंड वेलकम। आप सीख रहे हो डोकर। इनसाइड डोकर यू आर लर्निंग इमेज मैनेजमेंट। हमें ये अब मालूम है कि कभी भी अगर आपको कंटेनर्स बनाने हैं तो इमेजेस चाहिए। इमेजेस दो टाइप के होंगे। एक प्री बिल्ट इमेज होगा जो हम डोकर हब पब्लिक रजिस्ट्री से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे हम इमेज पुल कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द डोकर हब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपनी इमेज क्रिएट कर सके। सो लेट्स स्टार्ट दिस। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो चीज़ मेरे पास रेडीली अवेलेबल है, जैसे कि प्री बिल्ट इमेजेस डोकर हब में रेडी टू अवेलेबल है, तो मैं क्यों अपनी इमेज बनाऊं। तो हमें वो समझना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है कि हम अपनी इमेजेस बनाएंगे और प्री बिल्ट इमेजेस जो डोकर हब में है उसको यूज़ नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। See, custom images lets you to set up exactly what your application needs to run, like specific software version and setting. देखिए, अगर आप प्री बिल्ट इमेज यूज करते हो तो उन लोगों को नहीं मालूम है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। शायद ये हो सकता है कि आपके हिसाब से या आपको जो फ्रेमवर्क चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, वो या तो है ही नहीं या तो उससे बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे कि भाई मेरी ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप अपना खुद का इमेज बना लोगे। कस्टम इमेज लेट यू टू इंक्लूड ओनली स्पेसिफिक लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज एंड एप्लीकेशन कोड फॉर योर प्रोजेक्ट, रिजल्टिंग इन अ लीनियर एंड मोर सिक्योर इमेज। देखिए, ये सिक्योर भी है क्योंकि अननेसेसरी सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कोई इमेज यूज कर रहे हो और आपको यही नहीं मालूम है कि इस इमेज में कितने डिफरेंट लाइब्रेरीज या एप्लीकेशन कोड उन लोगों ने डाल दिए हैं। ऑल्दो अगर आप ऑफिशियल इमेज यूज करते हो तो वो सिक्योर है, बट फिर भी कस्टम जो किसी दूसरे ने यहाँ पे डोकर हब पे बना दी है, उस इमेज को यूज करना थोड़ा डेंजरस है। इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑफिशियल इमेज है, वेरीफाइड पब्लिशर्स है, इसमें से यूज करना सेफ है। पर यहाँ तो कोई भी अपनी इमेज यहाँ पे लिस्ट कर सकता है, तो सभी इमेजेस को यूज करना डेंजरस से कम नहीं है। अपनी इमेज होगा तो काफी सिक्योर है। बाय क्रिएटिंग कस्टम इमेजेस यू कैन स्ट्रीमलाइन एंड ऑटोमेट द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, स्पेशली व्हेन इंटीग्रेटिंग इनटू द CI/CD पाइपलाइन। आगे जाके हम डोकर के साथ लोट्स ऑफ CI/CD पाइपलाइन सेटअप करने वाले हैं, क्योंकि हमारा कोर्स ही डेवऑप्स के लिए है, जहां पे CI/CD पाइपलाइन एक मेन यूज केस है। तो अगर आपको पूरी CI/CD पाइपलाइन बनानी है, इसके लिए भी हमें कस्टम इमेज बनाना पड़ेगा। Custom image can be built and stored locally. This enables you to run application in environment without internet access to the Docker Hub. अगर डोकर हब आपके पास एक्सेसिबल नहीं है तो आप अपनी इमेज लोकली बना सकते हो। ये भी एक रीजन होगा कि आप कस्टम इमेज बनाओगे। When you make your own image, you know that exactly what's in them, which means that you can keep them safe and up to date. आपको मालूम है कि इतने स्क्रिप्ट, इतने सॉफ्टवेयर, इतने कोड यहाँ पे रन हो रहे हैं, तो आपके पास पूरा कंट्रोल रहेगा अगर आप कस्टम इमेज बनाओगे, अपनी खुद की इमेज बनाओगे। अब यहाँ पे अगर आपको कस्टम इमेज बनाना है या अपनी खुद की इमेज बनानी है, तो उसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट फाइल बनानी पड़ेगी, और जिसको हम कहते हैं डोकर फाइल। अब डोकर फाइल में जो नाम है वो केस सेंसिटिव है और डी ऑलवेज कैपिटल रहता है, वो आपको अभी याद रखना है। तो डोकर फाइल में क्या होगा, 4 पॉइंट्स हम डोकर फाइल के बारे में समझेंगे। A Docker file acts as a blueprint or recipe that Docker uses to build image automatically. So image को बनाने के लिए हमें बनाना पड़ता है Docker file. Allow you to define custom environment tailored specifically for your application needs. Docker file में हमें जो चाहिए वो environment हम specify करेंगे. By defining Docker file, you can enable automated build of your Docker images, ensuring consistent and repeatable configuration.
And the final one is Docker file can be integrated into the CI/CD pipeline, making it easier to update application and manage deployments. तो डोकर फाइल एक बार आप बना लो, फिर कोई भी एनवायरनमेंट में वो चल सकती है, कंसिस्टेंसी रहेगी और डोकर फाइल को हम CI/CD पाइपलाइन में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, समझ में थोड़ा थोड़ा हमें आ रहा है कि हम अपनी इमेज बनाएंगे और उसके थ्रू डोकर कंटेनर बनाएंगे, पर डोकर फाइल का यूज करके इमेज बनाएंगे कैसे? पहले डाउनलोड जो किया हुआ है, पुल इमेज किया हुआ है, उसके ऊपर कंटेनर बना लेंगे, समझेंगे कि भैया इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, उस चैलेंजेस को हम दूर करेंगे अपनी इमेज बना के, क्योंकि अगर अपनी इमेज बनानी है तो फिर डोकर फाइल को भी समझना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही लंबी वीडियो सीरीज आएगी जो आपको देखनी पड़ेगी। अभी हमने हमारा पहला कंटेनर भी नहीं बनाया और मैं आपको कस्टम डोकर फाइल बनाना जो सिखा दूंगा तो आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील करोगे। इसलिए मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि भाई इमेजेस दो टाइप की होगी, प्री बिल्ट और कस्टम इमेज। प्री बिल्ट डोकर हब से डाउनलोड कर लो और अपनी इमेज है वो बनाने के लिए हमें बनानी पड़ेगी डोकर फाइल। सो ये एक फाउंडेशन में तैयार कर रहा हूँ, अभी प्रैक्टिकली नहीं करना है, सिर्फ एक पॉइंट था जिसको हमने समझना था। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट क्रिएट इमेजेस। हम सीख रहे हैं इमेज मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो is all about pushing images. Thank you very much. See you in the next video. Have a nice day. Goodbye.